उसका नाम पता पहले पूछो तब अंदर आने दो। नाम पता पहले पूछो। अब भोले बाबा, उमा पहुंची, देवताओं की पत्नियां पहुंची अंदर, उमा पहुंची अंदर। अब भोले बाबा जैसे ही प्रवेश करना चाहे, नारद जी ने कहा ठहरो, बड़ी देर से आई। नारद जी, भोले बाबा साड़ी पहने खड़े, उनसे करे बड़ी देर से आई, क्या हुआ? भोले बाबा ने धीरे से कही, कहा बताएं बाबा, सो गई रहा है, सो गई, कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? अब भोले बाबा किनका नाम बताएं? मां गोपी होए तो नाम बताएं, हुन तो है गोपा, तो नाम कहां से बताओ? अब भोले बाबा कहने लगे हमारा नाम। नारद जी कहने लगे तुम्हारा नाम तुम्हारी माता जी ने रखा नहीं है, क्या है तुम्हारा नाम? भोले बाबा ने कहा लिख लो, सुनाई ना। कही ठीक, तुम्हारे पति का नाम। अब भोले बाबा पति किने बना? शंकर जगत बंधु जगदीशा, वो तो संसार के पिता। पति किने बना? कि हमारे पति को नाम। तुम्हारा कोई पति नहीं है? चिन्ह तो लग रहा है कि तुम्हारा विवाह हुआ है, श्रृंगार करके आई, तुम्हारे पति का क्या नाम है? भोले बाबा ने कहा मेरे पति को नाम लिख लो जगतपति। कही ठीक, निकल गए, अंदर बैठे। और आपको एक बात बताएं, भोले बाबा साड़ी पहन के अंदर तो पहुंच गए, लेकिन काऊ भैया को माता जी की समाज के बीच में बैठा दो जाए तो भाई साहब बैठ नहीं पाओ, बैठ नहीं पाओगे। भोले बाबा बैठ तो गए और पीछे को सिमट जाए, काऊ के शरीर से शरीर टच ना हो जाए, हाँ अब पीछे बढ़ जाए। और तब तक भोले बाबा का थोड़ा सा घूंघट खुला तो बस दाढ़ी दिखाई पड़ी। आगे कुछ गोपियां बैठी तो उनकी नजर पड़ी, तो एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा बहन तुमने दाढ़ी वाली बहुरिया देखी? दाढ़ी वाली? कि कहाँ है? वो पीछे बैठी। अब सब उठे, एकदम भोले बाबा के पास में पहुंच गए। गोपी अपना मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। अब भोले बाबा घूंघट पकड़े बैठे बैठे। उमा ने देखा कहीं बाबा की पोल न खुल जाए, तो उमा भागती हुई पहुंची कि इन्हें मत सताओ, जो काम है मुझे बताओ, इन्हें कोई तंग मत करो, ये बहुत शर्मीली बहुरिया है और ये घूंघट इसलिए नहीं खोल रही, एक इनकी आंख और फूटी हुई है, तो ऐसे ऊपर मुंह किन्हें दिखाए। खूब बचाने का प्रयास किया, भोले बाबा को भीतर ही भीतर क्रोध बढ़ने लगा। कन्हैया ने देखा कहीं भोले बाबा का क्रोध बढ़ गया तो यहाँ रास लीला की जगह कोई और लीला हो जाएगी। एकदम से उठे और जाकर भोले बाबा का घूंघट खोल दिया। वहां गोपी नहीं गोपा निकले, एक नाम और पड़ गया। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर भगवान की। कन्हैया कहने लगे बाबा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, ऐसे भी आ सकते थे, दर्शन हो जाते। भोले बाबा ने कहा कन्हैया एक बार तुमने मेरे लिए साड़ी पहनी थी, जब मैंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था तब तुमने मेरे लिए साड़ी पहनी, आज हमने तुम्हारे लिए पहन ली, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। कन्हैया मुस्कुराए, भोले बाबा दर्शन करते गए, उसके बाद में जाते गए, भगवान सबके साथ में रास लीला करते गए। देवताओं ने फूल बरसाए, जयकारा लगाया। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। सभी लोग ताली बजाते हुए दो शब्दों में नाम बोले। अरे आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हम आप इस कथा में बैठे हो, भगवान से एक ही बात कहो, प्रभु आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं मैं तो जिधर भी देखूं मैं तो मेरे प्रभु भाग्य बिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारे। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके
भगवान से सभी लोग एक ही बात कहे, क्या? श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी, प्रभु चरणों को देखत कटे मेरी जिंदगानी। प्रभु चरणों मेरे कटे मेरी जिंदगानी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी, प्रभु चरणों को देखत कटे मेरी जिंदगानी। ओ प्रभु चरणों को देखत कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो हूँ बालक तेरा, हो मैं तो हूँ नौकर तेरा, नौकरी लागे प्यारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान सबके साथ में रास लीला करने के बाद में सबको ज्ञान देते हैं और अपने घर धाम को आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब धीरे 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 समय गुजरा, एक दिन कन्हैया सभी मित्रों के साथ में भोजन गाय चराने के बाद शाम को जब घर आ रहे तो अपने घर से अच्छे अच्छे पकवानों की महक आते देखे। महक आ रही, कन्हैया पहुंच गए सीधा घर में। यशोदा मैया रसोई में कुछ बना रही थी, कन्हैया पहुंचे और रसोई में बना रही थी, भगवान सीधा प्रवेश कर गए। यशोदा मैया कहने लगी, दूर क्यों? ये पूजा मैया है। ऐसा माता लोग कहती छोटे से बालक को, अगर कोई पूजा की वस्तु बना रही और बालक अगर रसोई में प्रवेश कर जाए तो सीधा बेटी बेटा दूर, ये पूजा मैया है। ऐसे तो बोल, पूजा किसकी होगी? इंद्रदेव की। क्यों होगी? अरे इंद्रदेव जल वृष्टि कराते हैं, उससे हरी हरी घास आती है, हरी हरी घास को हमारी गाय खाती है और हमारी गाय से दुग्ध मिलता है जिससे पालन पोषण होता है। कन्हैया कहने लगे, मैया इसमें इंद्रदेव की कौन सी कृपा है? फिर का इसमें तो जितनी कृपा है सब गोवर्धन महाराज की है। गोवर्धन महाराज पूजा अगर कराओ तो गोवर्धन महाराज की कराओ, इंद्र की काय को? यशोदा मैया कहने लगी, हमें ज्यादा तुमसे नहीं बहस करना, तुम जाके नंद बाबा से बात करो, वो जो बता दे वही करना। कन्हैया पहुंच गए बाबा के पास। बाबा पूजा किसकी होगी? इंद्रदेव की। अरे बाबा इंद्रदेव ने क्या किया है? अरे गोवर्धन महाराज की कृपा से हरी हरी घास मिलती है और उससे हमारी गायों का पालन पोषण होता है। इंद्रदेव की कोई कृपा नहीं है, पूजा करवानी तो गोवर्धन की। अच्छा भगवान ये बात क्यों बोल रहे? इसलिए भगवान ने एक भक्त से वादा किया है। कब वादा किया? त्रेता युग में, जब समुद्र पर पुल